सुशांत सिंह राजपूत मामले को 3 साल पूरे होने के बाद उनकी बहनें जहां पर उनको राखी पर याद कर रही हैं, वहीं पर रिया चक्रवर्ती की किसिंग वीडियो वायरल हो रही है। और आखिरकार ये वीडियो किसके साथ है और रिया का नाम अब कौन से इंसान के साथ जुड़ रहा है, आपको बताएंगे डिटेल में। पर सबसे पहले यहाँ पर आप अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, राखी का दिन और सुशांत सिंह राजपूत की जो बहनें हैं उन्होंने सुशांत को एक बार फिर से याद किया है। आपको बता दिया जाए, 3 साल पहले हमने देखा था जहाँ पर पूरी आम जनता हो या उनका परिवार हो, वो न्याय के लिए गुहार लगा रहा था। और यहाँ तक कि बहनें तो बाद में भी गुहार लगाती रहीं। क्या परिवार की गुहार सुनी थी किसी ने? ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत मामले की जांच हुई है, साफ साफ लगता है कि आखिरकार सुशांत मामले के बारे में किसी को कुछ पड़ा ही नहीं था। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो उनकी जो सिस्टर है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने एक नोट लिखा है सुशांत के लिए, आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने हम वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी बहनें आज सुशांत को याद कर रही हैं। पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रिया चक्रवर्ती का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था। शुरुआत से लेकर आज तक वो नाम सुर्खियों पर है। जब जब रिया नई फोटो अपलोड करती है, नया नाम उनका जुड़ जाता है किसी के साथ, तब उनका नाम फिर से वायरल हो जाता है। और इसी के बीच कहा जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती है उनका नाम अब एक बार फिर से जुड़ चुका है किसी के साथ। पर उससे पहले उनकी एक किसिंग वीडियो वायरल हो रही है। दावा ये हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में एक फ़ोटो अपलोड करी है और ये फ़ोटो अपलोड करते ही लोगों ने कहा रिया चक्रवर्ती तो किस कर रही हैं। अब यहाँ पर जब उस फोटो को खोल के देखा गया तो पता लगा कि रिया चक्रवर्ती की ये फ़ोटो है उनके भाई शौविक के साथ, और शौविक का शायद बर्थडे था। और बर्थडे के दिन कहा जा रहा है कि रिया ने एक फ़ोटो शेयर करी जिसमें वो अपने भाई को किस कर रही थी, और लोगों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया, इस फोटो को वायरल कर दिया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस फोटो के वायरल होने के बाद पहले तो लगा कि ये किसिंग वीडियो है, किसिंग फोटो जो वायरल हो रही है ये किसकी है। जब देखा रिया का और गूगल में एक बार सर्च करके देखा तो वहाँ पर एक और खबर छपी थी कि रिया का नाम तो अब बंटी सजरे नहीं, एक निखिल नाम के शख्स हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जुड़ चुका है। मतलब लोगों ने कहा चलो फाइनली मिल गया रिया को आने वाले वैलेंटाइन डे का एक गिफ्ट। और यहाँ पर लोगों ने सवाल फिर से रिया के ऊपर उठाने शुरू कर दिए। किसी ने बोला कि रिया चक्रवर्ती को नया शिकार मिला, किसी ने बोला रिया चक्रवर्ती को नया बॉयफ्रेंड मिला। लोगों ने अलग अलग बातें अपने अपने अकॉर्डिंग लिखी है रिया के लिए। पर यह खबर क्या सच है? जो खबर छापी गई है रिया के लिए कि रिया को नया बॉयफ्रेंड मिल गया, क्या इसमें सच्चाई है? आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से खबर छापी गई है और जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उनका नाम अब निखिल नामक एक बिजनेसमैन के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस शख्स के साथ अब रिया का नाम जुड़ रहा है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती का नाम पहले एनसीबी में आया, सीबीआई ने तो उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, ईडी ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था, ईडी ने तो बहुत बड़े चिट्ठे खोल दिए थे रिया के। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार एनसीबी की चार्जशीट में नाम आने के बाद हाल ही में लोगों ने कहा कि रिया को तो एनसीबी की ओर से क्लीन चिट मिल चुकी है, क्योंकि साफ साफ प्रतीत हो रहा है एनसीबी की चार्जशीट में नाम आने के बावजूद कुछ नहीं सामने निकल के आ रहा। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? साफ साफ कि इस पूरे मामले में ज़्यादा कुछ अब होने वाला नहीं है। इसी के बीच अगर हम बात करें तो रिया की जो फोटो वायरल हुई है शौविक के साथ, शौविक का नाम भी एनसीबी की चार्जशीट में था, आपको बता दिया जाए। और आपको एक चीज़ और बता दिया जाए कि रिया और शौविक की जो चैट थी वो भी बड़ी तेज़ी से वायरल हुई थी। उस चैट के अंदर साफ साफ देखा ये गया था कि किस तरीके से ड्रग्स का लेने देने की बातें हो रही हैं। अब उसमें सच्चाई कितनी थी ये तो हम नहीं जानते, पर जिस तरीके से खबरें निकल के आई थी शुरुआत में वो तो यही दिखा रही थी कि भैया यहाँ पर शौविक का नाम भी एनसीबी ने लिया था और चार्जशीट में लिखा था। जिसके बाद जो आरोप रिया के ऊपर लग रहे थे वही लगभग आरोप शौविक के ऊपर भी लगाए गए थे। अब सच क्या था झूठ क्या था ये तो एजेंसी जाने। पर उसके बाद से कभी भी ना रिया को बुलाया गया ना ही शौविक को बुलाया गया जब से उनको बेल मिली है। और वो सालों बीत चुके हैं भैया बेल मिले हुए। चार्जशीट अभी हाल ही में तैयार हुई थी, पर उस चार्जशीट का क्या महत्व है ये समझ आज तक मुझे आ ही नहीं रहा। क्योंकि अगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता तो शायद ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि उसको लेकर बातें होती और उसको लेकर दोबारा से जिनका नाम चार्जशीट में था उनको बुलाया जाता, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब रिया या शौविक हो इनको क्लीन चिट क्या मिल गई है? एक बड़ा सवाल है। सुशांत केस में इनके साथ साथ कई लोगों के और नाम थे, तो क्या सबको क्लीन चिट मिल गई है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अब सामने निकल के आ रहा है। तो देखा जाए जो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती हैं उनका नाम भी अब निखिल नामक शख्स से जुड़ रहा है। तो क्या लगता है इस पूरे मामले का क्या होगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले 2.5-3 साल से लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और राखी आ गई, पर उन बहनों के बारे में कोई नहीं सोचता
जिन्होंने अपने भाई को खो दिया, और बाद में वो खुद न्याय की गुहार लगाती हैं। बाद में वो खुद ये दावा करती हैं कि जब सुशांत हमारे बीच नहीं रहे तो हमने न्याय की गुहार लगाई, पर कितनी उनकी मांग सुनी गई ये आप सब जानते हैं। बहनों को बुलाया गया, सीबीआई के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिया, यहाँ तक कि रूपमा शॉ जी भी निकल के आए। उनके साथ साथ कई सारे लोगों को आपने देखा होगा मीडिया में आकर बताते हुए कि सुशांत के पैरों में सुइयों के निशान, चोटों के निशान, पैर की हड्डी टूटी, अलग अलग बातें, अलग अलग दावे किए गए। पर उसके बावजूद इस पूरे मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, ये सवाल आज भी बने हुए हैं। और यहाँ तक कि काबिल तारीफ़ है वो सुशांत के फैंस जो आज भी इस पूरे मामले को गूगल पे सर्च करते हैं, एक एक न्यूज़ को खंगालते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं, उसके सोर्स कोड में जाकर, उसके कहा जा रहा है कि यूटीसी टाइमिंग में जाकर देखते हैं कि भैया ये असल में ये खबर छापी कब गई थी। क्योंकि एडिट तो बाद में हो सकती है, पर एक बार अगर आपने कोई चीज़ अपलोड कर दी तो इसकी जो टाइमिंग होती है वो पूरी कहा जा रहा है कि चेंज नहीं हो सकती है पूरी तरीके से। वो टाइमिंग तो वहाँ पर रहेगी, पर उसके बारे में किसी को जानकारी होगी तो वो वही निकाल सकता है कि एक्चुअली टाइमिंग क्या है जब कोई भी चीज़ अपलोड की गई हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे सवाल तो उठे थे सुशांत केस में, पर फिर भी उनके कुछ फैंस ऐसे हैं जो कहा जा रहा है कि असली टाइमिंग निकाल देते हैं उन चीज़ों की, जिन चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि आज भी उनके फैंस सामने रखते हैं और बताते हैं कि भैया सुशांत को लेकर जो खबरें हैं वो 14 की सुबह छाप दी। अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने भी दावा कर दिया कि एक और न्यूज़ पोर्टल था जिन्होंने तो ये खबर 13 की रात 12 बजे छाप दी थी, तो ये न्यूज़ अगले दिन 14 की दोपहर 1-2 बजे के आसपास कैसे निकल के आई। तो बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मामले में। लोगों को तो यहाँ तक कन्फ्यूज़न हो गई इस पूरे मामले को जानते जानते कि एक्चुअली में ये मामला 14 का है या 13 का है, क्योंकि अभी तक तो यही कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि ये मामला है कब का। तो अब देखने वाला विषय होगा कि ये मामला कब का है, कब का नहीं है, ये तो बात की बात है, पर इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा ये जानना इंपॉर्टेंट है। और उसी के लिए आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मामले का जो भी सच है वो कब बाहर निकल के आएगा, इंतज़ार रहेगा। और साथ में इस मामले में जो एजेंसी जांच कर रही है वो एजेंसी क्या इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने लाकर निकाल पाएगी, क्या सामने रख पाएगी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बना हुआ है। और ये बना रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ ये सबको बताएं, पर किसकी वजह से हुआ ये आज भी लोगों को समझ नहीं आता, पर ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत केस होने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, उसी तरीके से देखा गया कि सुशांत केस में उनके जो फैंस हैं वो आज भी एक्टिव हैं। और एक लौता मामला ऐसा होगा सुशांत का जिस मामले में 3 साल के बाद भी फैंस उसी तरीके से एक्टिव हैं जैसे 3 साल पहले जब ये मामला हुआ था तब एक्टिव थे। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम चाहेंगे आपको जो कुछ लग रहा हो अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। और साथ में हमारा अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू जो है उसके साथ भी जाकर जुड़ जाइए ताकि आपका प्यार वहाँ बना रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।